हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैजिक लर्नर। हमारे चैनल मैजिक लर्नर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 3, जिसमें फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए 100 MCQ, जो कि और एडवांस क्वेश्चन हैं। और आपने अगर इससे पहले दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देखिए, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, वो भी 200 क्वेश्चन के सेट्स हैं। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। Which act introduced the principle of communal representation in India? किस अधिनियम ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पेश किया? ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस एक्ट ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पेश किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। Who was the principal leader of the Indian Socialist Movement and the Congress Socialist Party during the independence struggle? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय समाजवादी आंदोलन और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला देखते हैं। द फेमस कनिंघम सर्कुलर, ठीक है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। फेमस कनिंघम सर्कुलम issued during the British period aimed at curbing the which type of movement? ब्रिटिश काल के दौरान जारी किया गया प्रसिद्ध कनिंघम सर्कुलर किस प्रकार के आंदोलन को रोकने के लिए था? ये एक था स्टूडेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज, छात्र राजनीतिक घटनाएं, ठीक है, गतिविधियां। The Mopla Rebellion of 1921 was mainly directed against which of the following? 1921 का मोपला विद्रोह मुख्य रूप से किसके खिलाफ था? ये था हिंदू लैंडलॉर्ड, ठीक है, हिंदू जमींदार के खिलाफ था। चलिए अगला देखते हैं। Who coined the term drain of wealth in relation to British exploitation of India's economy? ब्रिटिश द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था के शोषण के संदर्भ में धन का निकास शब्द किसने गढ़ा था? ये दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला देखते हैं। Who was the Viceroy of India during the partition of Bengal in 1905? 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अगला देखते हैं। The Rowlatt Act was passed to extend which previous legislation? रॉलेट एक्ट को किस पिछले कानून को बढ़ाने के लिए पारित किया गया था? ये था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, भारत रक्षा अधिनियम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड व्हिच इंडियन किंगडम? लाहौर की संधि 1846 में ब्रिटिश और किस भारतीय राज्य के बीच हस्ताक्षरित हुई? ये थे सिख एम्पायर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। Who was the founder of the Indian Association in 1876 aimed at uniting Indian educated classes? 1876 में भारतीय शिक्षित वर्ग को एकजुट करने के उद्देश्य से भारतीय संघ की स्थापना किसने की थी? ये किया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है। अगला देखते हैं। द फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है? षड्यंत्र। केस ऑफ 1925 was associated with which revolutionary organization? 1925 का प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा था? ये था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, HSRA। अगला देखते हैं। द बरदौली सत्याग्रह ऑफ 1928 was led by which Indian leader? 1928 का बारडोली सत्याग्रह किस भारतीय नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Who authored the book Poverty and Un-British Rule in India? किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। Which revolutionary set up the Free India Society in London? किस क्रांतिकारी ने लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ये थे VD सावरकर जी, ठीक है। अगला देखते हैं। Who was the Viceroy of India during the second round table conference in 1931? Most important question guys,
ये थे लॉर्ड इरविन, उस वक्त वायसराय थे। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन। ठीक है, अगला देखते हैं। Which movement was triggered by the arrest of लोकमान्य तिलक in 1908? 1908 में लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के कारण कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये था स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। Who was the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन 1922 ड्यू टू व्हिच इंसिडेंट? 1922 में असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण निलंबित कर दिया गया था? ये था चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेड टू द इमरजेंस ऑफ द व्हिच सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट इन इंडिया? पहला विश्व युद्ध ने भारत में किस महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज के उद्भव कारण बना? तो ये बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 का कारण बना। ठीक है, अगला देखते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अगला चलिए। द महात्मा गांधी प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह वाज फर्स्ट टेस्टेड इन व्हिच इवेंट? महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत का पहला परीक्षण किस घटना में किया गया? ये था चंपारण सत्याग्रह, और ये किससे रिलेटेड था? नील की खेती से, इंडिगो प्लांटेशन से। ठीक है, अगला देखते हैं। Which act introduced the concept of the separate electorate for Muslims in India? किस अधिनियम ने भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडलों का सिद्धांत पेश किया? ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। द खिलाफत मूवमेंट एम टू सपोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? ओटोमन, मुगल, पर्शियन, ब्रिटिश। ये ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य के सपोर्ट में ये आंदोलन शुरू हुआ था। अगला देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला देखते हैं। द गदर मूवमेंट प्राइमरली एम्ड एट ओवरथ्रोइंग व्हिच गवर्नमेंट? गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किस सरकार को उखाड़ फेंकना था? तो नो अदर देन ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ये थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो शब्द था कि जो अंग्रेज हैं भारत से धन लूट के अपने जगह पे ले जा रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था दादा भाई नौरोजी ने, और पहले मेंबर यही बने थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के। ठीक है, अगला देखते हैं। द पैक्ट ऑफ लाहौर 1846 वाज ए सिग्निफिकेंट ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश एंड व्हिच रीजनल पावर? लाहौर की संधि 1846 में ब्रिटिश और किस क्षेत्रीय? तो ब्रिटिश और सिख के बीच में थी। ठीक है, अगला देखते हैं। हु वाज कॉल्ड द लायन ऑफ पंजाब? पंजाब का शेर किसे कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता था। ठीक है, अगला देखते हैं। द दांडी मार्च वाज प्राइमरली एम्ड एट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हिच लॉ? दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य किस कानून के खिलाफ विरोध करना था? ये था सॉल्ट एक्ट, दैट इज नमक अधिनियम। ठीक है, चलिए। द होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय व्हिच लीडर? होम रूल लीग की स्थापना किस नेता ने की थी? ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। Which of the following leader was associated with the शुद्धि मूवमेंट? निम्नलिखित नेताओं में से कौन शुद्धि आंदोलन से जुड़ा था? ये थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए। द गदर पार्टी वाज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ व्हिच कम्युनिटी? गदर पार्टी मुख्य रूप से किस समुदाय से बनी थी? ये इसमें थे इंडियन नेशनलिस्ट इन अमेरिका, अमेरिका में भारतीय राष्ट्रवादी। ठीक है, चलिए। द फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी गाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाज डिलीवर्ड बाय व्हिच लीडर? प्रसिद्ध भाषण नियति के साथ मिलन किस नेता द्वारा दिया गया था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है।
Which movement did Mahatma Gandhi describe as the greatest crime against humanity? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध बताया? तो जलियांवाला बाग मसाकर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन व्हिच सिटी? गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किए गए थे? ये थे लंदन, ठीक है। अगला देखते हैं। Which Indian leader was instrumental in negotiating the Montagu-Chelmsford reforms? कौन सा भारतीय नेता मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधार की वार्ता में महत्वपूर्ण था? ये थे एनी बेसेंट, ठीक है। अगला देखते हैं। पहली महिला प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, ठीक है। अगला देखते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज फॉर्म्ड इन व्हिच कंट्री? भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी जापान में, ठीक है। द लाहौर रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन व्हिच ईयर? लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष में पास किया गया था? तो ये पास किया गया था 1940 में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी एनी बेसेंट, ठीक है। द चंपारण सत्याग्रह वाज प्राइमरली एम्ड एट व्हिच इशू? तो ये इंडिगो प्लांटर्स एक्सप्लॉयटेशन, इंडिगो किसानों का शोषण, ठीक है, उसके लिए चंपारण सत्याग्रह रखा गया था। चलिए। द इंडियन होम रूल मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय व्हिच कंट्री मूवमेंट? ठीक है, भारतीय होम रूल आंदोलन किस देश के आंदोलन से प्रेरित था? ये था आयरलैंड से। चलिए अगला देखते हैं। रानी झांसी रेजिमेंट वाज ए पार्ट ऑफ व्हिच मिलिट्री फोर्स? रानी झांसी रेजिमेंट किस सैन्य बल का हिस्सा थी? ये थी इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना। अगला देखते हैं। व्हिच ट्रीटी इंडेड द फर्स्ट एंग्लो सिख वार? तो जो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो कि 1846 में हुई थी, इस ट्रीटी ने, ठीक है, एंग्लो सिख युद्ध को समाप्त किया था, ठीक है। हु ऑथर द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ गवर्नर जनरल इन इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत में पहली भारतीय महिला कौन थी जो राज्यपाल बनी? ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। द फेमाइन कमीशन ऑफ 1880 वाज सेटअप टू एड्रेस व्हिच इशू? 1880 की भुखमरी आयोग का गठन किस मुद्दे को संबोधित करने के लिए किया गया था? ये था रिलीफ ऑफ फेमाइन विक्टिम्स, भुखमरी पीड़ितों के लिए राहत, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। व्हिच इंडियन लीडर वाज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन महाराष्ट्र? कौन सा भारतीय राष्ट्रीय नेता महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए के अपने काम के लिए जाना जाता है? ये ज्योतिराव फूले, ठीक है। चलिए। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रिगर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? ये था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रेरित हुआ था? आर्थिक शोषण, कल्चरल इंसेंसिटिविटी, सांस्कृतिक असंवेदनशीलता, पॉलिटिकल डिस्कंटेंट, राजनीतिक असंतोष। ये सभी कारण थे जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट था, जो विद्रोह था, वो ट्रिगर हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ये थे सैयद अहमद खान, ठीक। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया प्राइमरली एम्ड टू इंक्रीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना था? तो उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। चलिए अगला देखते हैं। द द्रविड़ मुनेत्र कजगम DMK वाज फाउंडेड टू प्रमोट व्हिच आइडियोलॉजी? द्रविड़ मुनेत्र कजगम DMK की स्थापना किस विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी? तो इनका मेन कारण था द्रविड़ियन नेशनलिज्म, ठीक है, ये द्रविड़ राष्ट्रीयता, ठीक है, इसके लिए दिया गया था। द सिविल राइट मूवमेंट, ठीक है, इन इंडिया गेन्ड मोमेंटम ड्यूरिंग व्हिच पीरियड? भारत में
नागरिक आंदोलन अधिकार किस अवधि के दौरान तेजी से बढ़ा? तो ये 1950 यानी 1950 के दशक में ये बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है। द शांति सेना वॉज फाउंडेड बाय व्हिच इंडियन लीडर? शांति सेना की स्थापना किस भारतीय नेता ने की थी? तो ये थी विनोबा भावे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 कॉल्ड फॉर व्हिच सिग्निफिकेंट डिमांड? 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने किस महत्वपूर्ण मांग को उठाया? ये था डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति। ठीक है। द मोपला रिविलियन ऑफ 1921 अकर्ड इन व्हिच स्टेट? तो मोपला रिविलियन 1900 मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? केरल में। ठीक है। बिपिन चंद्र पाल जी ने इसको लीड किया था। ठीक है। द बॉम्बे प्लान वॉज प्रपोज्ड बाय व्हिच ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट? बॉम्बे योजना का प्रस्ताव किस औद्योगिक समूह द्वारा? ये थोड़ा गलत हो गया है गाइज, यहाँ पे आएगा औद्योगिक। ठीक है। द्वारा दिया गया। ये थे बिरला ग्रुप द्वारा। ठीक है। अगला देखते हैं। हु आर द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? पहला भारतीय कौन था जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया? ये थे विजय लक्ष्मी पंडित जी। ठीक है। अगला देखते हैं। द पुणे पैक्ट ऑफ 1932 वॉज प्राइमरली रिलेटेड टू दी व्हिच कम्युनिटी? 1932 का पुणे पैक्ट मुख्य रूप से किस समुदाय से संबंधित था? ये था दलित से। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच यहाँ पे समझौता हुआ था। हु आर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द बंगाल रेनेसेंस? बंगाल पुनर्जागरण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ये थे राममोहन राय। ठीक है। अगला देखते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू व्हिच इवेंट? स्वदेशी आंदोलन किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के। ठीक है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चला। बाद में 1911 में बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था। ठीक है। अभी किसने रद्द किया था? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी? ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये हो गए WC बैनर्जी। अगला देखते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was termed as the first war of independence by which historian? 1857 का विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस इतिहासकार ने कहा? ये कहा था VD सावरकर ने। अगला देखते हैं। द सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू डुओ was associated with which political movement? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू की जोड़ी किस राजनीतिक आंदोलन से जुड़ी थी? ये थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अगला देखते हैं। शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 वाज साइंड बिटवीन व्हिच टू नेशन? 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? ये हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान। हु लेड द गदर मूवमेंट ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वार फर्स्ट? गदर मूवमेंट किसने विश्व युद्ध एक के दौरान गदर आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये थे लाला हरदयाल। द हिंदू कोड बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच डिकेड्स? हिंदी कोड बिल किस दशक में पेश किया गया? ये था 1950 के दशक में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय व्हिच टू लीडर? स्वराज पार्टी की स्थापना किस दो नेताओं ने, मतलब किन दो नेताओं ने की थी? यहाँ किन आएगा, ये किस लिख उठा है। ठीक है। ये थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अगला देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्राइमरली डिमांड व्हिच? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका था सेल्फ गवर्नेंस यानी कि आत्मशासन। अगला देखते हैं। द टू नेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय व्हिच टू लीडर? दो राष्ट्र सिद्धांत किस नेता द्वारा प्रस्तावित किया गया? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं। द गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एम्फेसाइजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? गांधी मॉडल का विकास निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? ये रूरल सेल्फ रिलायंस, ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर ये जोर देता है। ठीक है। अगला देखते हैं। रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर? रोलेट एक्ट जो है 1919 में पास हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था बिना मुकदमे के जेल भेजना।
द साइमन कमीशन वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हैविंग नो इंडियन मेंबर, व्हाट वॉज इट्स पर्पज। साइमन कमीशन को कोई भारतीय सदस्य नहीं होने के लिए आलोचना की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था टू रिफॉर्म द लेजिस्लेटिव सिस्टम, विधायी प्रणाली में सुधार करना। अगला देखते हैं, द भूदान मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाई व्हिच लीडर। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस नेता ने की थी? ये थी विनोबा भावे। अगला देखते हैं, इंडियन सिविल सर्विस वॉज प्राइमरली डोमिनेटेड बाय व्हिच ग्रुप बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पहले भारतीय सिविल सेवा मुख्य रूप से किस समूह द्वारा वर्चस्व में थी? ये तो ब्रिटिश कॉमन सी बात है। अगला देख लेते हैं, द फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज प्रपोज्ड इन व्हिच एक्ट। भारत का संघ किस अधिनियम में प्रस्तावित किया गया था? ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाई व्हिच इंटरनेशनल इवेंट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर किस अंतर्राष्ट्रीय घटना का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? ये था वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, अगला देखते हैं, द ट्राइबल रिवॉल्ट इन इंडिया वॉज लार्जली अ रिस्पॉन्स टू व्हिच फैक्टर। भारत में आदिवासी विद्रोह मुख्य रूप से किस कारक के जवाब में था? तो इनमें लैंड एलिनेशन, भूमि छीनना, ब्रिटिश टैक्सेशन पॉलिसी, ब्रिटिश कर नीतियाँ, सही बात है, कल्चरल सप्रेशन, सांस्कृतिक दमन। ये भारत में आदिवासी जो विद्रोह था मुख्य रूप से ऑल ऑफ द एबव आएगा। ठीक है, लैंड एलिनेशन, भूमि छीनना, ब्रिटिश टैक्सेशन पॉलिसी, ब्रिटिश कर नीतियाँ, कल्चरल सप्रेशन, सांस्कृतिक दमन। ठीक है, अगला देखते हैं, हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट इज पॉपुलरली नोन एज व्हिच एक्ट। अनार्कल और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को सामान्यतः किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? ये था रोलेट एक्ट। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं, Which of the following events marked the beginning of the Indian national movement? निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित करती है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन था, ये यहाँ से शुरुआत होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, द गदर मूवमेंट प्राइमरली एम्ड एट व्हिच। गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता। चलिए अगला देखते हैं, ऑन व्हिच डेट क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। क्विट इंडिया मूवमेंट हम सबको पता है 1942 में, पर आप डेट सही याद रखेंगे। आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सब डेट पे बेस्ड हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत बारीकी से इनको याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। एक 9 दे देगा, एक 5, एक 6 दे देगा, उसी में दे देता है, तब प्रॉब्लम हो जाती है। तब ये देखो 9 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग मसाकर अकर्ड ऑन व्हिच डेट। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑन व्हिच डेट महात्मा गांधी बिगिन द डांडी मार्च। महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किस तिथि को शुरू किया था? ये था 12 मार्च 1930 को। ऑन व्हिच डेट इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट द रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को अपनाया? ये अपनाया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस तिथि को आयोजित हुआ था? ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, ऑन व्हिच डेट डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक्स प्लेस। बंगाल विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं, द पूना पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर वॉज साइंड ऑन व्हिच डेट। पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था, पर कब? 24 सितंबर 1932। ठीक है, इसका एग्जैक्ट है। अगला देखते हैं, ऑन व्हिच डेट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कम इनटू फोर्स। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 18 जुलाई 1947 को। व्हेन वाज द साइमन कमीशन फॉर्म्ड।
तो साइमन कमीशन बना था 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन फॉर्मेशन हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन व्हिच डेट, चौरी चौरा हुई थी 4 फरवरी 1922 को। अगला देखते हैं, ऑन व्हिच डेट डिड द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। ये था 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अगला देखते हैं, ऑन व्हिच डेट कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया, कैबिनेट मिशन किस तिथि को भारत आया था? ये आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, द क्रिप्स मिशन वॉज सेंट टू इंडिया ऑन व्हिच डेट, क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, और मैं ये बताता हूं कि यह आया था 23 मार्च 1942 को। ठीक है, अगला देखते हैं, द ट्रायल ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स स्टार्टेड ऑन व्हिच डेट, भारतीय राष्ट्रीय सेना अधिकारियों का मुकदमा किस तिथि को शुरू हुआ? तो ये हुआ था 7 नवंबर 1945 को। मुझे लगता है ट्रायल का यहाँ पे कुछ मीनिंग डिफरेंट है, इंडियन आर्मी की जब स्टार्टिंग का वो डेट दिखा रहा है शायद वो। ठीक है, अगला देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह लेड बाई महात्मा गांधी बिगेन ऑन व्हिच डेट, खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था 12 मार्च 1918 को। फिर व्हेन वाज दी लखनऊ पैक्ट साइंड बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता किस तिथि को हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था 30 दिसंबर 1916। गाइस डेट पे बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। द रोलेट एक्ट पास ऑन व्हिच डेट, रोलेट एक्ट जो है 18 मार्च 1919 को पास हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, यानी कि आंसर नंबर ए। द बरदौली सत्याग्रह स्टार्टेड ऑन व्हिच डेट अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल लीडरशिप, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 15 जून 1928 को। ठीक है, द साइमन कमीशन वॉज बाइकॉटेड अक्रॉस इंडिया ऑन व्हिच डेट, साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार किस तिथि को किया गया था? ये किया गया था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, फिर ऑन व्हिच डेट डिड द माउंटबेटन प्लान गेट अनाउंस्ड व्हिच लेड द ग्राउंड वर्क फॉर इंडिया पार्टीशन, भारत के विभाजन का आधार रखने वाली माउंटबेटन योजना किस तिथि को घोषित की गई थी? ये थी 3 जून 1947 को। ऑन व्हिच डेट डिड इंडिया साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद जम्मू एंड कश्मीर, भारत ने जम्मू और कश्मीर के साथ विलय पत्र किस तिथि को हस्ताक्षर किए? ये था 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, अगला देखते हैं, नवल म्यूटनी ब्रोक आउट ऑन व्हिच डेट इन बॉम्बे, मुंबई में नौसेना विद्रोह किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 18 फरवरी 1946 को। ठीक है, अगला देखते हैं, ऑन व्हिच डेट डिड इंडिया ऑफिशियली बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सदस्य किस तिथि को बना? ये बना था 30 अक्टूबर 1945 से। ठीक है, थैंक यू फॉर रीडिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।